ओके तो मेरे मित्रों, जैसा कि तुम सब जानते हो कि माहोरागा जो है वो एक काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है। ब्रो कैन अडेप्ट टू एनीथिंग। उसका अपोनेंट उस पर कुछ भी फेंक के मार दे, माहोरागा अडेप्ट कर सकता है। डजेंट मैटर कि भाई अपोनेंट कितना पावरफुल है, वो किस टाइप का अटैक कर रहा है, माहोरागा कुछ भी अडेप्ट कर सकता है। इनफैक्ट माहोरागा इतना ज़्यादा खतरनाक है कि भाई मेगुमी की गांड फटती है उसको समन तक करने से। लेकिन अगर मेगुमी ने समन कर भी लिया तो भाई मेगुमी उसको टेम करने का ट्राई तक नहीं करता है, बिकॉज ही इज जस्ट टू फकिंग पावरफुल। भाई उसको टेम करने के लिए सुकुना के लेवल का पावरफुल बीइंग चाहिए। लेकिन व्हाट इफ मैं तुमसे ये बोलूं कि भाई सुकुना की जगह किसी और एनिमे का कोई और कैरेक्टर होता जो कि माहोरागा के साथ फाइट करता, फॉर एग्जाम्पल मादरा या फिर लूफी, तो क्या वो भी सुकुना की तरह माहोरागा को टेम कर सकते थे? आज हम यही पता लगाने वाले हैं। अब मादरा का एग्जाम्पल दिया है तो भाई मादरा को ही देख लेते कि क्या ये भाई साहब माहोरागा को टेम करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर ये भाई साहब भी माहोरागा से पिट जाएंगे। अब जितना मुझे याद है तो भाई पूरे नारुतो सीरीज में हमें मादरा के 3 वर्जन दिखाए गए हैं। सबसे पहला वर्जन वो वाला जिसमें भाई उसने हाशिरामा के साथ फाइट की थी और वहां पे मादरा हार गया था। दूसरा वर्जन वो जहां पर भाई मादरा शिनोबी वॉर में आया था रीइंकार्नेट होके। और थर्ड वर्जन है जिसमें भाई मादरा के पास सेज ऑफ 6 पाथ की पावर थी। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिर्फ रीइंकार्नेटेड मादरा के बारे में, और इसका रीजन काफी सिंपल है क्योंकि भाई इस मादरा के पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान और रीनेगान दोनों हैं। और रही बात सेज ऑफ 6 पाथ मादरा की, तो भाई ही इज जस्ट टू पावरफुल फॉर दिस कंपैरिजन। बेसिकली वो ओवरकिल हो जाता, इसीलिए हम मीडियम लेवल पे रहते हैं और हम रीइंकार्नेटेड मादरा को कंपेयर करते हैं माहोरागा से। अब देखो इस रीइंकार्नेटेड मादरा के पास भाई शारिंगान और रीनेगान तो है ही, लेकिन उसके ऊपर से उसके पास हाशिरामा सेल्स भी हैं, मतलब वो वुड स्टाइल भी यूज कर सकता है। और नॉट टू मेंशन भाई इसके पास इन्फिनिट चाक्रा और इनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है क्योंकि भाई ही इज रीइंकार्नेटेड। और बिकॉज इस मादरा के पास इतनी सारी स्पेशल पावर्स हैं, रीनेगान, शारिंगान और बाकी की सारी पावर्स, तो इट्स सेफ टू अज्यूम कि भाई ये मादरा भी सेम सुकुना के लेवल पे माहोरागा के साथ फाइट कर सकता है। बट इवन सुकुना को भाई माहोरागा को हराने के लिए अपनी श्राइन, अपने स्लैशेस और अपने फायर एरो तक का यूज करना पड़ा था, तब जाकर कहीं वो माहोरागा को हरा पाया था। अब देखो मादरा के पास भी फायर बॉल जुत्सु है, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी भाई ये फायर बॉल जुत्सु सुकुना के फूगा यानी कि फायर एरो जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मादरा माहोरागा को इस जुत्सु का यूज करके तो नहीं मार सकता है। और रही बात वुड स्टाइल जुत्सु की, तो भाई इसका यूज करके भी मादरा माहोरागा को नहीं मार सकता है क्योंकि भाई माहोरागा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ड्यूरेबल भी है। अगर तुम उसको अडेप्ट करने का चांस दोगे तो भाई तुम उसको कभी नहीं हरा सकते। अगर तुम्हें उसे हराना है तो वन शॉट करना पड़ेगा जैसे कि सुकुना ने किया था, और ऐसा करने के लिए मादरा को यूज करना पड़ेगा अपना गेंजुत्सु, जो कि अगेन माहोरागा पे वर्क नहीं करेगा बिकॉज भाई के पास आंखें ही नहीं है, पंख है। मजाक कर रहा हूँ। माहोरागा पे गेंजुत्सु वर्क इसलिए नहीं करेगा बिकॉज गेंजुत्सु इज नॉट समथिंग जिसका यूज करके वो माहोरागा को खत्म ही कर दे, वन शॉट कर दे। बिकॉज भाई अगर माहोरागा सुकुना जैसे का डोमेन एक्सपेंशन सर्वाइव कर सकता है तो भाई गेंजुत्सु इज नथिंग फॉर हिम। भाई बच्चों का खेल है उसके लिए वो। और इतना ही नहीं, माहोरागा भाई जितनी देर मादरा से फाइट करेगा मादरा की सिचुएशन उतनी ही ज्यादा खराब होती रहेगी। बट मादरा इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई माहोरागा उसके अटैक्स को अडेप्ट कर रहा है, तो भाई मादरा को एट द एंड अपना परफेक्ट सुसनो निकालना पड़ेगा। क्योंकि भाई तुम लोग जानते हो कि मादरा का परफेक्ट सुसनो इतना स्ट्रांग है कि उसका एक एक ब्लेड स्विंग माउंटेन्स तक को कट कर सकता है। तो भाई काफ़ी अच्छे चांसेस है कि भाई मादरा अपना परफेक्ट सुसनो यूज़ करके माहोरागा को ऑब्लिविएट कर दे, यानी कि पूरा ख़त्म ही कर दे। लेकिन अब अगर इतना सब करने के बाद भी मादरा के दिल को शांति नहीं मिलती है और वो माहोरागा के एकदम गांड ही फाड़ देना चाहता है, तो भाई वो अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकता है और उन क्लोन्स को ऑर्डर दे सकता है परफेक्ट सुसनो यूज़ करने का, और फिर वो क्लोन्स जो चाहे कर सकते हैं माहोरागा के साथ। अब देखो मादरा तो भाई माहोरागा को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है, लेकिन व्हाट इफ मादरा की जगह हेल्स पैराडाइज के टेंशन माहोरागा के सामने होते, क्योंकि भाई दे आर ऑल्सो इमॉर्टल और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, तो क्या वो माहोरागा को हरा सकते हैं? अब देखो इस फाइट या फिर कह सकते हो इस कंपेरिजन में मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। देखो टेंशन आर वेरी स्ट्रॉन्ग बींग्स इन हेल्स पैराडाइज, बट अगर तुमसे कोई पूछे कि टेंशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ या फिर उनकी सबसे बड़ी
बड़ी एबिलिटी क्या है, तो तुम सीधे बोल दोगे कि भाई उनकी इमॉर्टैलिटी। बट इनकी इमॉर्टैलिटी की भी कुछ वीकनेसेस हैं जिनका यूज़ करके हेल्स पैराडाइज में ही इनको हराया जा चुका है। और माहोरागा एक ऐसा बीइंग है जो कि भाई अडेप्ट करता है, सीखता है, लर्न करता है, और वो लर्न करते करते इनकी वो वीकनेस ढूंढ ही लेगा इवेंचुअली। बिकॉज द थिंग इज कि माहोरागा जो है वो ना सिर्फ टेंसेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, बट भाई वो उन लोगों से ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। अब कहने का मतलब ये है कि माहोरागा भी अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, हील कर सकता है। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि भाई माहोरागा को इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा टेंसेन के अगेंस्ट, बिकॉज उनके पास कोई ऐसा अटैक है नहीं कि भाई वो माहोरागा को एग्जिस्टेंस से इरेज कर दे या फिर माहोरागा को एकदम चुटकी में ख़त्म कर दे। और दैट्स बिकॉज भाई टेंसेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो है उनकी इमॉर्टैलिटी, जो कि भाई कंप्लीटली इनविंसिबल एबिलिटी नहीं है, क्योंकि भाई वो कंप्लीटली इमॉर्टल नहीं है। गाबीमारू ने एक दो टेंसेन को मार रखा है, और अगर ये इमॉर्टैलिटी वाली एबिलिटी हटा दो तुम टेंसेन से, तो भाई गाबीमारू और उसके फ्रेंड्स सारे टेंसेन को अकेले ही खत्म कर सकते हैं। तो हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो कि भाई टेंसेन जो है वो माहोरागा को नहीं हरा सकते हैं। इवन इफ वो सारे एक साथ भी आ जाए तब भी नहीं हरा सकते, मुझे तो ऐसा लगता है। खैर, टेंसेन की बात बहुत हो गई, अब हम देखते हैं हमारे अगले कैरेक्टर जो कि है हंटर हंटर से काइमेरा एंट्स का किंग मेरुएम। अब देखो, जिन लोगों ने हंटर हंटर देख रखा है उन्हें पता होगा कि भाई मेरुएम कितना ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल कैरेक्टर है। और मेरुएम का कैरेक्टर इतना ज्यादा डेंजरस इसलिए है बिकॉज भाई वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही नहीं है पूरे हंटर हंटर में, बल्कि वो स्मार्टेस्ट कैरेक्टर भी है पूरे हंटर हंटर वर्स में। अब देखो, तुम सब जानते हो कि भाई माहोरागा जो है वो अपने अपोनेंट्स के अटैक को अडेप्ट कर सकता है और फिर वो उनसे इम्यून हो जाता है। सेम उसी तरह मेरुएम भी किसी भी चीज़ को लर्न कर सकता है काफ़ी क्विकली, फिर चाहे वो उसके अपोनेंट का फाइटिंग स्टाइल हो या फिर कोई भी फाइटिंग टेक्निक हो। मेरुएम एक काफ़ी फास्ट लर्नर है, उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर जैसा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरुएम माहोरागा के साथ फाइट करता है तो वो काफ़ी जल्दी ये बात समझ जाएगा कि माहोरागा जो है वो उसके अटैक्स को अडेप्ट कर सकता है, और ये बात समझने के बाद भी मेरुएम माहोरागा का कुछ नहीं उखाड़ सकता, बिकॉज मेरुएम के पास स्पीड है, उसकी स्ट्रेंथ है और उसकी टेल है, और ये सारी चीज़ें यूज़ करके तुम माहोरागा को डिलीट नहीं कर सकते हो जैसे कि सुकुना ने किया था, क्योंकि भाई फिजिकली तुम माहोरागा को ओवर पावर कर ही नहीं सकते। मेरुएम को एक ऐसा अटैक चाहिए होगा जो कि भाई माहोरागा को अडेप्ट करने का टाइम ही ना दे। अब आई डोंट थिंक कि भाई मेरुएम की बेस फॉर्म में ऐसा कोई अटैक उसके पास है, बट मेरुएम की जो सेकंड फॉर्म है जो कि उसको मिली थी अपने रॉयल गार्ड्स की पावर एब्जॉर्ब करने के बाद, उसमें थोड़े से चांसेस हैं कि भाई वो माहोरागा को हरा सके। तो हाँ, अगर बेस फॉर्म मेरुएम माहोरागा से फाइट करता है तो वो माहोरागा को नहीं हरा सकता है, क्योंकि भाई उस फॉर्म में भाई उसके पास सिर्फ स्पीड और स्ट्रेंथ और उसकी टेल है। बट अगर हम बात कर रहे हैं मेरुएम की सेकंड फॉर्म की, तो वहां पर सिर्फ 50-50 चांसेस है। अब 50-50 इसलिए क्योंकि भाई मेरुएम की सेकंड फॉर्म में भाई उसके पास उसके रॉयल गार्ड्स की भी पावर आ जाती है, तो मे भी उसके पास ऐसा कोई अटैक हो जिससे वो माहोरागा को खत्म कर दे। अदरवाइज भाई माहोरागा विल जस्ट अडेप्ट टू एनीथिंग। खैर, इस चींटी की बात बहुत कर ली, अब हम देखते हैं हमारे लास्ट कैरेक्टर को कि क्या वो माहोरागा को हरा सकता है या फिर नहीं। और हमारा लास्ट कैरेक्टर है सोलो लेवलिंग एनिमे से जिनवू। अब देखो, एनिमे वाला जो जिनवू है उसके पास काफी सारी पावर्स है। एग्जांपल के लिए टेलीकिनेसिस, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, हीलिंग, और उसकी शैडो आर्मी तो उसके पास है ही, और उसकी सबसे स्पेशल एबिलिटी अराइज, यानी कि भाई किसी भी मरे हुए को अपनी शैडो आर्मी में शामिल करना। अब देखो, अगर हम जिनवू को माहोरागा के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हमें कंसीडर करनी होंगी। पहली पॉसिबिलिटी जिसमें भाई जिनवू अपनी सिर्फ पावर्स यूज करके लड़ेगा, यानी कि बिना शैडो आर्मी के, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि भाई वहां पे उसकी शैडो आर्मी भी होगी और जिनवू अपनी सारी पावर्स भी यूज करेगा। अब देखो, जब जिनवू किसी भी अपोनेंट से अकेला लड़ता है तो वो अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ पे ज्यादा रिलाय करता है, और इन दोनों चीजों के साथ भाई जिनवू जो है वो 2 डैगर्स भी यूज करता है, यानी कि खंजर, चाकू, छुरी, जो भी कहना चाहो कह सकते हो, और इसका यूज करके जिनवू अपने अपोनेंट्स के छोटे छोटे टुकड़े कर सकता है। लेकिन तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि भाई माहोरागा पे किसी भी टाइप के स्लैशेस या फिर कट्स का कोई असर नहीं होता है। अब देखो, असर नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई माहोरागा को डैमेज ही नहीं होता है या फिर माहोरागा हर्ट ही नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट कि भाई माहोरागा की हीलिंग एबिलिटी इतनी अच्छी है कि भाई ये मैटर ही नहीं करता कि तुम उसको कितनी बार कट कर दो या फिर डिस्ट्रॉय कर दो, वो रीजनरेट हो सकता है।
और इसीलिए भाई अभी के लिए जिन्वू अपने दम पे बिना शैडो आर्मी के तो भाई माहोरागा को नहीं हरा सकता है। और इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है, क्योंकि भाई एनिमे वाला जो जिन्वू है वो अभी मानवा वाले जिन्वू से काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसीलिए वो बिना शैडो आर्मी के माहोरागा को नहीं हरा सकता है। बट जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि हम दो पॉसिबिलिटीज़ कंसीडर करेंगे, इसीलिए हम जिन्वू को उसकी शैडो आर्मी दे देते हैं। फिर क्या सिचुएशन होगी ये देखते हैं। अब देखो, जिन्वू की शैडो आर्मी के साथ उसके माहोरागा को हराने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है, क्योंकि भाई जिन्वू के शैडोज़ के पास उनका खुद का माइंड और उनकी खुद की एबिलिटीज़ भी हैं। तो इन शॉर्ट बोलो तो भाई माहोरागा एक टाइम पे एक अपोनेंट से नहीं बल्कि मल्टीपल अपोनेंट से फाइट कर रहा होगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट भाई ये शैडोज़ मर नहीं सकते जब तक जिन्वू के पास माना है। अब देखो, जिन्वू की शैडो आर्मी में भाई एक दो शैडो सोल्जर्स ऐसे हैं जो कि भाई इक्वली जिन्वू जितने ही स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के लिए इग्रिस हो गया, टस्क हो गया और अपना एंड किंग बीरू हो गया। और इन्हीं तीनों पावरफुल शैडो सोल्जर्स का यूज करके जिन्वू काफी स्मार्टली माहोरागा को हरा सकता है। कैसे वो बताता हूँ। अब देखो, माहोरागा जो है वो एक टाइम पे एक एबिलिटी को अडेप्ट करता है। माहोरागा को पहले किसी भी चीज़ से मारो, देन वो उस चीज़ को अडेप्ट करके तुमसे फाइट करने आएगा उसका काउंटर अटैक लेके। बट जिन्वू के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पास कोई एक एबिलिटी है ही नहीं। इनफैक्ट जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि भाई जब वो जिन्वू से फाइट करेगा तो वो एक अपोनेंट से नहीं बल्कि मल्टीपल अपोनेंट्स के साथ फाइट करने वाला है। अब इसको तुम ऐसे इमेजिन करो, माहोरागा जो है वो जिन्वू के साथ फाइट कर रहा है और माहोरागा जिन्वू की एबिलिटीज को अडेप्ट कर रहा है काफी अच्छे से। बट देन जिन्वू अपने शैडो सोल्जर टस्क को समन करता है और जैसे ही भाई माहोरागा जिन्वू की एबिलिटीज को अडेप्ट करता है, जिन्वू टस्क को ऑर्डर देता है कि भाई वो अपनी फायर पावर यूज करके माहोरागा को ब्लास्ट कर दे, जैसे कि सुकुना के फूगा ने किया था। और ऐसे ही और भी तरीके हैं जिनका यूज करके जिन्वू माहोरागा को हरा सकता है, क्योंकि भाई अगेन माहोरागा को अडेप्ट करने में भी टाइम लगता है, वो इंस्टेंटली कुछ भी अडेप्ट नहीं कर सकता है। और यही एक वीकनेस है माहोरागा के पास। और इसी वीकनेस का भाई काउंटर अटैक है जिन्वू के पास, क्योंकि भाई जिन्वू के पास कोई एक एबिलिटी नहीं है, उसके पास पूरी की पूरी शैडो आर्मी है। खैर, जैसा कि मैंने बोला था कि ये लास्ट कंपैरिजन होने वाला है, तो भाई मेरे जाने का वक्त आ चुका है। बाकी तुम लाइक कर सकते हो और अगर ज़्यादा ही मज़ा आ गया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी बाय बाय।